अब हम अगली जो खबर है वो मास्टर स्ट्रोक में आपके सामने रख रहे हैं और वो खबर है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का जवाब जो किसी को रास नहीं आ रहा है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री के एक लिखित जवाब ने वहां की राजनीति में घमासान ला दिया है। योगी सरकार के खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त हमलावर हो गया है उस जवाब को लेकर। इसकी शुरुआत हुई है कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह के सवाल से। विधान परिषद में ये सवाल पूछा गया कि बताइए ये जो मौतें हुई वो कैसे हुई। जवाब हेल्थ मिनिस्टर ने जब प्रताप सिंह ने लिखित रूप में दिया तो वो हैरान करने वाला था। यूपी में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी जान नहीं गई, उन्होंने ये कहा। इसके बाद योगी सरकार के विरोधी ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत पर कैसे झूठ बोल रही है योगी सरकार। ऑक्सीजन खत्म कर ले जाइए। क्या कोई इन तस्वीरों को भूल सकता है? मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। क्या यूपी में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई? ऑक्सीजन खत्म है। ये सारे सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूपी की सियासत में ऑक्सीजन की कमी को लेकर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक बेरहम थी, वादा खिलाफ थी। जिस तरह से ऑक्सीजन पर बयान दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है, लगता है सरकार क्रूर और पापी भी हो गई है। दरअसल कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने यूपी विधान परिषद में सरकार से ऑक्सीजन की कमी को लेकर सवाल पूछा था कि क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में मौतें हुई हैं। दीपक सिंह के सवाल के जवाब में यूपी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लिखित जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सूचित नहीं हुई। यूपी सरकार के इसी जवाब के बाद विरोधियों को योगी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। सरकार ये कहती है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई है। इससे बड़ा झूठ धरती पर कोई नहीं हो सकता है। हम सब लोगों ने देखा है कि लोग भागते रहे ऑक्सीजन के लिए, लोग भागते रहे दवाई के लिए, लोग भागते रहे अपने परिवार को बचा लें। अब सवाल यह है कि सरकार की तरफ से ऐसा बयान क्यों दिया गया, क्योंकि इसे बेबुनियाद साबित करने के लिए कई सबूत मौजूद हैं। जैसे 5 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई, क्योंकि हाई कोर्ट कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से नाराज था। हाई कोर्ट ने मेरठ लखनऊ प्रशासन को ऑक्सीजन की कमी से मौत की रिपोर्ट की जांच करने का आदेश दिया था और कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नरसंहार से कम नहीं है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई ही नहीं। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से लोग, वो में हाहाकार था, गंगा के किनारे लाशों को जो है कुत्ते रौंद रहे थे। ऑक्सीजन की कितनी बड़ी किल्लत। मतलब आप क्यों अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल यह है कि क्या वाकई यूपी सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर झूठ बोल दिया है, क्योंकि इस साल 21 अप्रैल से लेकर 12 मई के बीच के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में ऑक्सीजन की कमी से कथित तौर पर 60 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हजारों मौतें हुई। इस सरकार को ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग नहीं दिखाई पड़े, गंगा में बहती लाशें नहीं दिखाई पड़ी। इस सरकार को जिनके अपने कैबिनेट मंत्री हैं, इनके अपने विधायक हैं, अपने सांसद हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर रहे, उनके पत्र नहीं दिखाई पड़े। उन्होंने खुद लिखा था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन कमी है, ऑक्सीजन कमी से मौतें हो रही हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में बेड और मेडिकल सुविधाओं में कमी के बारे में राज्य प्रशासन को बताया था। लखीमपुर खीरी के गोला से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी ने डीएम को चिट्ठी लिखकर बताया था कि सैकड़ों लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो चुकी है। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत नहीं हुई। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने जो लिखित बयान विधान परिषद में दिया, उसकी वजह शायद आने वाला चुनाव हो सकता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, पूरे देश के लोग शायद ये दुआ कर रहे होंगे कि ऐसे दिन कभी दोबारा देखने को नसीब ना हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि हो रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।